ना हो साथ में तो अकेले वॉक करनी चाहिए। कल कज़न वालों के साथ आई थी और मेरी फ्रेंड अभी नहीं आती मेरे साथ, तो वॉक करनी है लाजमी फ़िट रखने के लिए ख़ुद को। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ, लेकिन मच्छर खा जाते हैं ना तो अनफिट कर देते हैं। वेल नाउ इट्स वॉक टाइम और डेली बेस पे हम 2 राउंड ही लगाते हैं, यानी 2 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह देखती हूँ 3 राउंड लगा लूँ। लेकिन ये कुत्ता जो खड़ा है ऐसा ना ये मुझे 1 राउंड 1 सेकंड में पूरा करवाए। चलिए जी चलते हैं आगे। चाँद नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा 1 राउंड तो हो गया, दूसरे राउंड का आधा हो चुका है। अकेले वॉक का भी मज़ा कुछ और है, बस मोबाइल चलाते रहो। खैर मैं मोबाइल भी नहीं इतना चला रही, लेकिन फिर भी सही है। बस एक लड़की है जो बार बार साइकिलिंग कर रही है, मेरा साइकिल का दिल नहीं है। गिरी थी उसके बाद दिल नहीं करता, गर्मी हो गई यार। राउंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये लास्ट में कर रही हूँ 3rd राउंड, उसके बाद मैं चले जाऊँगी घर। मोबाइल का फ्लैश मैंने बंद कर दिया। हमारा घर तो यहाँ से करीब है, तो बस कंप्लीट होने वाला है। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। या अल्लाह, फाइनल 3 राउंड फाइनल कर लिए। अभी घर जा रही हूँ, हो गया बहुत। देखिए जी मैंने 3 राउंड भी किए और वहाँ पार्क में 1 सेकंड भी नहीं बैठी, बस 3 राउंड करके मैं आ गई। और ये अभी सांस फूल रही है मेरी। आते ही अपने पैरों को देख रही होती हूँ कि पैर कितने धमाधम हो रहे होते हैं, पैरों पे सूजन हो जाती चल चल के। ये हालत है इसकी। चप्पल ने काट दिया, ये चप्पल उतारी है, शूज़ उतारा है तो मट्टी वाले पैर हो गए। खैर पसीना सूखे तो फिर ही मैं चेंज करूँगी, क्योंकि वॉक लाजमी होती है। लाजमी नहीं है कि आप मोटे हो इस वजह से वॉक करते हो, वॉक करने से आप फिट रहते हो। फ्लैश मैं सोचा बंद कर दूँ, फ्लैश ने जलील किया हुआ है। लाइट नहीं है, सेवर चल रहा है। हाँ तो मैं कह रही थी फिटनेस के लिए वॉक ज़रूरी होती है, लाजमी नहीं है कि आप मोटे हो तो इस वजह से ही वॉक करते हो। अभी वॉक से काफ़ी मुझे फ़र्क आ गया है मेरे अंदर, मैं सेट हो गई हूँ। जैसे कि मैं टेबलेट लेती थी ब्लड प्रेशर की, बीपी कहते हैं जिसको, जो नहीं समझते उनके लिए सही है। तो मैं इसलिए वो टेबलेट लेती थी कि बीपी बढ़ता था मेरा और धड़कन बढ़ती थी। वॉक करने से अब ये है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, सब कुछ सेट था। लेकिन अचानक से मच्छरों ने हमला किया और मैं बीमार हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइन हूँ, ठीक हूँ। तो मेरी आज की वीडियो आपने देखी होगी ना, ये तो वॉक वाली, चलो मैं नेक्स्ट डे आप लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, किसी ने गलत बोला है। गलत ये कि भाई तिलावत सुन रही हो और नुमाइश कर रही हो अपनी, या तिलावत सुनो या नुमाइश करो, इस तरह से कोई कुछ उसने बोला है। पता नहीं वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है जो भी है, लेकिन किसी को नहीं बनता कि कोई किसी को इस तरह से बोले। खैर वो उसकी सोहबत ऐसी होगी और उसको तरबियत ही ऐसी मिली होगी, इस वजह से उसने ये बकवास कर ली है। मुझे उसकी बकवास की परवाह नहीं है, दिल किया उसको मुंह तोड़ जवाब दूँ, लेकिन जाहिलों से बहस करना फजूल है। जाहिलों से बहस करने वाले भी जाहिल ही होते हैं, इसलिए अच्छा है छोड़ दो उनको। जले को जलाओ और उठे को मनाओ, वही वाले काम हैं। जलते हैं तो उनको जलाओ, उनको पता नहीं किस चीज़ से आग लगी होती है। भाई मुहर्रम चल रहा है वीडियो ना लगाओ, रमज़ान चल रहा है वीडियो ना चलाओ। खुद चढ़ के बैठे होते हैं यूट्यूब पे, मुंह काला कर रहे होते हैं। ठीक है, सीधी बात बोलूँ मैं उन लोगों के लिए जो बकवास करते हैं। बाकी सब्सक्राइबर माइंड ना कीजिएगा, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बकवास करते हैं, जिनको तरबियत बहुत घटिया लोगों से मिली हुई है, जो घटिया है, घटिया तरबियत मिली हुई है ना, तो इस वजह से वो वही बोलेंगे जो उनको तरबियत मिली हुई है। सही तो
तो जनाब हमें उनकी ना परवाह नहीं है, बोलते रहे, क्योंकि जो जैसा है वैसा बोलेगा। घर में तो उनकी इज़्ज़त कुत्ते बराबर भी नहीं होगी। आ गए यूट्यूब पे। भाई किसी को अगर आप तनकीद कर रहे हो, किसी को टोक रहे हो, तंजबाजी मार रहे हो, जैसे कि एक ने मुझे कहा था कि रमज़ान है वीडियो चला रही हो। भाई अगर रमज़ान है तो गधे गधे के नस्ल, तुम रमज़ान में मोबाइल पे क्या कर रहे हो? तिलावत करनी चाहिए ना तुम्हें। हम तो चलो हमें छोड़ दो, अपने आप को तो देखो आप क्या कर रहे हो, जाहिल इंसान। रमज़ान है, मुहर्रम है, आप मोबाइल उठा के क्या कर रहे हो? यूट्यूब देख रहे हो, फिर उस पर कमेंट्स मार दिया अपनी शक्ल जैसा घटिया कमेंट्स। तो भाई सुधर जाओ, इंसान बन जाओ। लेकिन क्या भाई, शैतान को तो फुल आज़ादी है, फुल रस्सी दी हुई है। जब उसकी रस्सी खींची जाएगी ना तब उसको लगेगा पता। सही है। और मेरे बाकी के फॉलोवर्स सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सब? उम्मीद के सब ठीक होंगे। आप समझेंगे कि मेरा बीपी हाई है। मेरा बीपी हाई नहीं है। मेरा दिल कर रहा था वो बंदा मेरे सामने आए, मैं उसको चीर फाड़ के कुत्तों के हवाले करते, लेकिन कुत्ते भी उसको मुंह मार के छोड़ देंगे कि भाई गंदी चीज़ हम नहीं खा सकते। तो गंदे इंसान, समझ गए ना, मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। उल्टे कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करो किसके सामने बात कर रहे हो। जाहिल इंसान, गधा इंसान। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ऐसे लोगों को ध्यान ना दीजिएगा। मैं भी ध्यान नहीं देती, लेकिन यूट्यूब के आगे बोलना है तो इस वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है। उस कुत्ते को तो कुत्तागिरी बतानी पड़ेगी ना कि भाई तू कुत्ता है, कुत्ता बन के रहे। यहाँ मेरी गली में कुत्ता बैठा है, पहरा कर रहा है, पहरा दे रहा है गेट पे, सबके गेट पे, कोई आवारा बंदा ना आ जाए। तो तुम्हारे से वो कुत्ता अच्छा है। सही है। नाम मैं तुम्हारा नहीं ले सकती यहाँ पे, उसका कमेंट्स में मैंने नाम भी देखा था, पता लगा कि वो भाई इंडियन कोई नहीं है। इंडिया वाले फिर भी अच्छे कमेंट्स दे रहे होते हैं। पुरानी वीडियोस पे उनके कमेंट्स हैं मेरे पास पड़े हुए, टिकटॉक पे कमेंट्स देते हैं अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, कमेंट्स देने में या मुझे पढ़ने में या उनको रिप्लाई देने में मुझे मौत नहीं पड़ती। मैं उनके हर कमेंट्स का लाइक कर रही होती हूँ। सही है। तो वो तो मेरा अपना पाकिस्तान का था, जाहिल का बच्चा। जूते के बस वहाँ से इंडिया से एक बम आए, लेकिन आएगा नहीं। ये तो आपस में, ये दोनों मुल्क के ना आपस में ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे, खेल रहे होते, इस वजह से बम शम कोई नहीं आएगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ उसको ना फेंक के आ जाते हैं फ़लस्तीन में, ताकि इसराइलों का जो गोली दम धमाका है ना, बम धमाका, उसके अंदर घुसे। क्या कहते हैं आप लोग? सही बोला है तो कमेंट्स में यस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।